स्वागत है आपका 100 गांव 100 खबर में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नीलू और करते हैं आप खबरों की शुरुआत। तो एम्स के दीक्षांत समारोह का गृह मंत्री अमित शाह ने किया शुभारंभ। कहा हर राज्य में हमारी सरकार बना रही एम्स। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बनाए गए कई मेडिकल कॉलेज। आज शाम सचिवालय में होगी त्रिवेंद्र कैबिनेट की मीटिंग। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर चल रही हड़ताल पर हो सकती है चर्चा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी। 2022 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने पर होगा फैसला। 50 से ज्यादा पदाधिकारी बैठक में मौजूद। वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। कोरोना वायरस से निपटने को तैयारियों का जायजा लिया। पूर्व एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने लखनऊ पोस्टर मामले पर जताया एतराज। कहा रेपिस्टों के लगने चाहिए पोस्टर। पंचायत चुनाव में पार्टी की जीत का किया दावा। 25 मार्च को अस्थायी मंदिर में शिफ्ट होने के बाद रामलला की पहली आरती करेंगे सीएम योगी। 24 को अयोध्या में करेंगे रात्रि विश्राम। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने गिनाई योगी सरकार की 3 साल की उपलब्धियां। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। सीएए विरोध के नाम पर हिंसक आंदोलन को बढ़ावा देने का आरोप। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बहराइच में मूक बधिर विद्यालय और जिला महिला अस्पताल का जायजा लिया। अस्पताल में जो कमियां दिखी उसे दूर करने के निर्देश दिए। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी। 3 रुपए लीटर बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी। फिलहाल जनता पर नहीं पड़ेगा कोई बोझ। शहरी विकास मंत्रालय ने जारी की टॉप 10 स्मार्ट सिटीज की लिस्ट। सूची में यूपी के आगरा, कानपुर और वाराणसी का नाम शामिल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पोस्टर वॉर में खुलकर सामने आए। देवरिया पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पोस्टर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगाए, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों का आपराधिक इतिहास का पता चलता है। मुंबई में टला बड़ा हादसा। मुंबई से अलीबाग जा रही नाव डूबी। सुरक्षित बचाए गए नाव सवार सभी 88 लोग। कोरोना की मार 18 मार्च के बाद कभी भी खत्म हो सकता है संसद का सत्र के दूसरे चरण में भी पड़ सकता है इसका असर। सीएम ने मास्क की कालाबाजारी करने वालों पर सख्ती करने को कहा। 20 मार्च को फिर करेंगे समीक्षा मीटिंग। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा राज्य में अभी तक नहीं मिला कोई कोरोना मरीज। 31 मार्च तक सभी स्कूल कॉलेज बंद। त्रिवेंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 18 मार्च को होने वाले कार्यक्रम रद्द। कोरोना के चलते लिया गया फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अमेरिका में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के साथ ही कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फेडरल फंड में $50 अरब की रकम देने की घोषणा की है। फेसबुक ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मदद की पेशकश की। $20 मिलियन देगा फेसबुक। कोरोना वायरस के चलते सुप्रीम कोर्ट में होगी सिर्फ ज्यादा जरूरी मामलों की सुनवाई। केस से जुड़े पक्षों को छोड़कर बाहरी लोगों के आने पर रोक। देश भर में कोरोना से अलर्ट के बाद दिल्ली आईआईटी भी अलर्ट पर। 15 मार्च तक छात्रों से हॉस्टल खाली करने को कहा गया। सभी क्लासेस रद्द। कोरोना वायरस के चलते जेएनयू भी बंद। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 31 मार्च तक यूनिवर्सिटी बंद करने की घोषणा की। लखीमपुर खीरी के प्रसिद्ध मंदिर संकटा देवी में कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए पुजारी ने भगवान को पहनाया मास्क। साथ ही मंदिर के अंदर हाथ धोकर प्रवेश करने के निर्देश दिए। कोरोना के प्रभाव के बचाव के लिए नोएडा मेट्रो ट्रेनों को किया जा रहा है सैनिटाइज। साथ ही प्रशासन ने लोगों से भी मेट्रो को साफ रखने की अपील की है। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा कोरोना का असर। प्रयागराज में देसी विदेशी सैलानियों की संख्या हो रही कम। बुक किए गए होटल्स भी कैंसिल किए जा रहे हैं। मुरादाबाद में अस्पताल में बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। 2-2 बेड के 4 रूम तैयार किए गए। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इंडो नेपाल बॉर्डर पर दूसरे देश के नागरिकों की एंट्री बैन। बॉर्डर से आने वाले सभी लोगों का पहले होगा हेल्थ चेकअप। रामनगर जिम कॉर्बेट में आने वाले पर्यटकों पर कोरोना का असर। कॉर्बेट पार्क को किया जा सकता है बंद। पर्यटन कारोबारी परेशान। हरदोई में जर्मनी से लौटे शख्स को अस्पताल का आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। डॉक्टरों की टीम रख रही है निगरानी। जांच के लिए भेजा जाएगा सैंपल। आगरा में कोरोना के मरीजों की संख्या 8 हो जाने का सीधा असर पर्यटन पर पड़ रहा है। आगरा के सभी स्मारकों पर सन्नाटा पस रहा है। 25 से 30 हजार पर्यटक जिन स्मारकों का दीदार रोज किया करते थे, वहां अब इक्का दुक्का लोग ही नजर आ पा रहे हैं।
बरेली में सैनिटाइजर की कालाबाजारी को देखते हुए डॉक्टर अमित कुमार का सराहनीय कदम, तैयार किया हर्बल सैनिटाइजर। वाराणसी में मास्क की कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं, जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, पकड़े जाने पर दुकानों के लाइसेंस भी जब्त किए जा सकते हैं। उधर कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर संभल में कोटदारों ने जिला आपूर्ति अधिकारी को पत्र लिखा, अस्थायी रूप से बायोमेट्रिक मशीन प्रणाली खत्म करने की मांग की। नैनीताल में बदले मौसम की चपेट में आए लोगों को वायरल ने अपनी चपेट में अब ले लिया है। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। संभल में जनवरी से 9 मार्च तक विदेश से लौटे हैं 7 लोग। हेल्थ महकमे के अनुसार सभी लोग स्वस्थ, 4 लोगों की निगरानी की जा रही है। कोरोना वायरस के चलते 17 से 19 मार्च तक होने वाली टिहरी लेक फेस्टिवल को शासन ने स्थगित कर दिया, जिस पर कांग्रेसियों ने शासन प्रशासन का आभार व्यक्त किया। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में शातिर बदमाश हामिद रजा के पैर में लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आलमबाग थाना क्षेत्र की घटना। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में घायल 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, एक बदमाश फरार, एक पुलिसकर्मी को भी लगी गोली। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर के बाद एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया। जिला अस्पताल में भर्ती बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश को पैर में लगी गोली। सादिक नाम का ये व्यक्ति था जिस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। फिरोजाबाद में कांच कारखाने में भट्टी में लीकेज हो गई, जिसके बाद मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फर्रुखाबाद में लूट की गाड़ी की तलाश में आई हरदोई की स्वाट टीम ने युवक को हिरासत में लिया। ग्रामीणों महिलाओं ने टीम पर हमला बोल दिया और बाद में उसे छुड़ा भी लिया। मारपीट में स्वाट टीम का सिपाही भी घायल हो गया। अलीगढ़ में 23 फरवरी को हुए हिंसक बवाल में घायल तारिक के इलाज के दौरान मौत। करीब 20 दिन से जेएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज। फिरोजाबाद में मामूली विवाद के बाद फायरिंग के दौरान एक महिला गोली लगने से घायल हो गई, इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जालौन में अवैध संबंधों के शक में मित्र की पीट कर हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। हरदोई में एसडीएम की चपरासी का बाइक सवार 2 युवकों ने पिटाई कर नशे में बाइक सवारों को अपशब्द बोलने पर हुआ विवाद। मिर्जापुर में बिजली के हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया एक युवक, कई घंटे करता रहा हंगामा। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस टोल से जा टकराई, हादसे में एक की मौत, 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बुलंदशहर मिल पर गन्ना डालने आए 2 किसानों की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। ट्रैक्टर के नीचे ही सो रहे थे दोनों मृतक। साबितगढ़ त्रिवेणी शुगर मिल की घटना। कौशाम्बी में भांग मिली ठंडाई पीने से एक ही गांव के 2 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हो गए। स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन में इसको लेकर हड़कंप मच गया। डॉक्टरों ने सभी को फूड पॉइजनिंग होने की बात कही। संभल में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई, लाखों का नुकसान हुआ। दमकल ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। हापुड़ में धौलाना पुलिस ने 452 पेटी अवैध शराब बरामद की है और 2 शराब तस्करों को भी पकड़ा है। उधर मेरठ में कुछ युवकों ने पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई की। लोगों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। हाथरस में पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 तमंचे, 8 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन और 1 बाइक बरामद की गई। मथुरा के चौक बाजार इलाके में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। सीतापुर के सदना इलाके में कच्ची शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई। बीते 1 हफ्ते में यहां पर कच्ची शराब से मौत का ये 3रा मामला है। बस्ती में पीडब्ल्यूडी में काम करने वाले 13 ठेकेदारों ने 5 विधायकों पर लगाया काम करवाने की एवज में कमीशन लेने का आरोप। विधायकों ने खारिज किया आरोप। अमरोहा में गांव में विकास का काम नहीं होने से परेशान अनुसूचित जाति के 15 परिवारों ने किया पलायन और इसकी चेतावनी उन्होंने दी है। घरों पर लगाया मकान बिकाऊ होने का नोटिस। राजाजी टाइगर रिजर्व से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर जंगली जानवरों के शिकार की फिराक में थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए। मैनपुरी के कॉलेज में बीएससी भौतिक विज्ञान के पेपर में नकल करते विद्यार्थियों का वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से वीडियो को लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है।
जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र में एक गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल बच्चे की हालत सही बताई जा रही है। गाजियाबाद के मुरादनगर में होमगार्ड घोटाला मामला सामने आया। कई महीनों से ड्यूटी पर न आने के बावजूद 4 होमगार्ड की सैलरी की जा रही थी रिलीज। बदायूं में तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान। सरसों, अफीम सहित सरसों की खेती को बड़ा नुकसान। बिजनौर में तेज रफ्तार बस ने कार में मारी टक्कर। कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल। मेरठ में अपराधियों के हौसले बुलंद। अपराधी पुलिस को दे रहे हैं खुली चुनौती। माफिया के खुलेआम लोगों को शराब बेचने का वीडियो टिकटॉक पर वायरल। 25 मार्च से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध रामनवमी मेले में भी दिख सकता है कोरोना वायरस का असर। सीएमओ डॉक्टर घनश्याम सिंह ने दी मेले को रोकने की सलाह। मुंबई में टला एक बड़ा हादसा। मांडवा कोर्ट के पास पैसेंजर बोट पलट गई। नाव पर सवार 88 लोगों को सुरक्षित बचाया। झांसी में स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 22 मार्च तक स्कूल बंद रखने के शासन के आदेश के बावजूद नहीं दिखा कोई असर। सीतापुर में लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों की बड़ी परेशानी सामने आई। दलहन और तिलहन की फसलों को नुकसान। लखनऊ में लड़कियों ने छेड़छाड़ के आरोप में नशेबाज को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बागपत में नाव हादसे के दौरान यमुना में डूबी एक महिला का शव बरामद हुआ। एनडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल से 15 किलोमीटर दूर सुभानपुर खादर क्षेत्र से बरामद की लाश। पतंजलि आयुर्विज्ञान संस्थान फीस मामले में हाईकोर्ट ने अपना सख्त रुख अपनाया है। प्रिंसिपल डीएन शर्मा पर अब तय होंगे आरोप। 24 मार्च को कोर्ट करेगा इस पर सुनवाई। जनरल ओबीसी कर्मचारी में प्रमोशन में आरक्षण के मसले को लेकर के आंदोलन इनका जारी है। अल्मोड़ा में डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह भी आंदोलन में शामिल हो गए। रुद्रप्रयाग में पेयजल संकट से जूझ रहे गांव के लिए खुशखबरी है। सोलर लिफ्ट योजना की तैयारी की जा रही है। अल्मोड़ा के एक स्कूल में बच्चों ने मनाया फूल देई। बच्चों के हाथों में नजर आई फूलों की टोकरी। उत्तराखंड में सेब उत्पादक किसानों को मिलेगी सब्सिडी। सब्सिडी पर मिलेंगे सेब के 2.5 लाख बॉक्स। रामनगर में अब दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर कराई जाएगी टाइगर सफारी। यहां फोटो के पास 100 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्रफल पर टाइगर सफारी बनाया जाना है। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हड़ताल पर बैठे जनरल ओबीसी कर्मियों का असर अब विभागों पर भी दिखने लगा है। मार्च क्लोजिंग के दौरान हड़ताल की वजह से चंपावत जिले में सभी विभागों द्वारा विकास कार्यों के बिलों का भुगतान अब तक नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड के 7 जिलों में आज भी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली में हो सकती है बारिश। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी मौसम खराब रहने के आसार। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भारी भूस्खलन से मार्ग हुआ बंद। गंगनानी और सुनगर के बीच आया बोल्डर। किसी तरह से बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग को खोला। यूपी में बारिश की घटनाओं से करीब 25 मौत। आकाशीय बिजली पेड़ गिरने से हुई मौतें। सीएम योगी ने किया 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। बरेली में भी कुदरत के आगे लाचार दिखे किसान। बेमौसम ओलावृष्टि और तेज बारिश से किसानों की फसल खराब हो गई है। चित्रकूट में पिछले कई दिनों से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसान परेशान। किसानों की लगभग 50% फसल को नुकसान। बुलंदशहर में बारिश और ओलावृष्टि से परेशान सैकड़ों किसानों ने स्टेट हाईवे किया जाम। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण कर रहे थे प्रदर्शन। जिले के दर्जनों गांव में किसानों की हजारों बीघा फसल ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई है। मुजफ्फरनगर में भी तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि, किसानों को नुकसान। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे गंगनानी और सुनगर के बीच भारी भूस्खलन हुआ है। सड़क पर मलबा आ गया है। पहाड़ में हुए भूस्खलन की कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। फर्रुखाबाद में आलू के दाम में इजाफे से किसानों में खुशी की लहर। 3 साल बाद आलू के दाम 1300 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश जारी है। आज तड़के कई जिलों में बारिश हुई। दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश हुई है। बारिश से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। बुलंदशहर समेत कई जिलों में आंधी तूफान से भी नुकसान हुआ है। बवंडर की चपेट में आकर तबाह हो गए कई घर। ओलों ने फिर फसल पर तबाही बरसाई।
उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से मची तबाही पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा कि केंद्र और राज्य सरकार जनता को पहुंचाए राहत, कागजी कार्रवाई की बजाय तत्काल करे सार्थक कार्रवाई। मिर्जापुर में बारिश और तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। ओला गिरने से जमीन पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। बलरामपुर में तेज आंधी पानी और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ओला गिरने से दलहनी और तिलहनी फसलों के साथ गेहूं की फसल भी चौपट हो गई है। श्रीनगर गढ़वाल में बारिश के चलते बालिका इंटर कॉलेज की दीवार टूट गई, 2 मकानों को नुकसान पहुंचा। हरिद्वार में कई दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश और ओले गिरने से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, हर्षिल मोरी आराकोट में हुई बर्फबारी। प्रयागराज में भी जोरदार बारिश हुई, यहां पर भी ओलावृष्टि हुई है, जिससे गेहूं, सरसों, मटर और आलू की फसल तबाह हो गई। हरदोई में ओलावृष्टि से किसान बेहाल, हजारों बीघा फसल खराब, किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। बादा में जबरदस्त बारिश से मसूर, चना, मटर की फसलों को नुकसान, किसानों ने की मुआवजे की मांग। अयोध्या में भारी बारिश से खेतों में भरा पानी, सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा। वेस्ट उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल को चुनौती दे रहे गेंदे का फूल, 20 से 25 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहे गेंदे का फूल। बुलंदशहर में तूफान से जमींदोज हुए, दर्जनों मकान तेज आंधी की चपेट में आने से 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। अलग अलग अस्पतालों में चल रहा इलाज। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।